अगर 1400 या 1500 करोड़ रुपए यहाँ पानीपत में लगा है तो पानीपत स्विट्जरलैंड बन जाए, तो ये तो एक पैसा खाने का एक तरीका है। और हमारे विधायक जी को तो अभी बच्चा पैदा नहीं होता, पहले ही नामकरण का शौक है। तो मैं विधायक जी को यही कहूँगा कि पहले काम करवाना चाहिए और ढोल इस तरीके नहीं पीटने चाहिए। पब्लिक के काम नहीं होंगे तो पब्लिक ने विधायक का क्या अचार डालने के लिए बनाया है? पब्लिक के काम होने चाहिए। मेयर है वो दफ्तर में नहीं बैठती, पार्षदों के काम होते नहीं। आज आप पार्षदों से जाके मिल लो, एक भी पार्षद ना विधायक से ना सांसद से मेयर से कुछ नहीं है। और जिस तरीके ये पानीपत के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है इनका, और चुनाव में मुझे तो नहीं लगता यहाँ से जिस तरीके ये काम चल रहा है पानीपत का एक भी पार्षद यहाँ से चुनाव जीते। और इसका सारा खमियाजा जो है ये बड़े नेताओं की वजह से इन पार्षदों को बेचारों को भुगतना पड़ेगा। विधायक जी की ये पुरानी आदत है। मैं तो बहुत फॉरवर्ड बोलने वाला व्यक्ति हूँ। जब कोई श्रेय लेना होता तो विधायक जी अपने दम पे लेते हैं, अगर कोई घड़ा फोड़ना हो तो वो पार्षदों के दम पे फोड़ते हैं। तो अगर पहले तो कहते हैं भाई नगर निगम मेरे अंडर नहीं आता, पूरा पानीपत पूरी सरहद जितनी भी आती है नगर निगम, विधायक जो होता है नगर पिता होता है, और विधायक के हाथ में पूरे पानीपत के विकास का रिमोट होता है। और विधायक चाहे तो इन अधिकारियों की क्या ताकत, अगर ये बोले कि सुबह से लेकर रात तक भी आप लोगों ने काम करना है तो ये अधिकारी काम करेंगे। ये हमारे जो इस वक्त नेता लोग हैं बड़े सुस्त हैं और पब्लिक का पैसा जो है लुटाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में पब्लिक पूछेगी इनसे। जी, सब लोग काफ़ी परेशान है शहर की समस्याओं को लेकर, और एक बार फिर आपका नाम जुबान पर आ रहा है जी, तो क्या लोगों की तमन्ना पूरी होगी अब की बार इलेक्शन में? देखिए भगवान ने चाहा और पब्लिक ने चाहा तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और जब हम अपने पद पे थे, रोहिता जी एमएलए थे, तो बखूबी लोगों की सेवा करी। और इस तरह जो आज पब्लिक परेशान है, ये इस तरीके की बातें पब्लिक के मुंह से नहीं निकल के आई। अब तो कार्यकर्ता बहुत परेशान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नेता लोग जो हैं सीट पर, इनको काम करवाना चाहिए, पब्लिक के काम करवाना चाहिए। जी, सीट पर आप भी रहे हैं, भाभी रही हैं सीट पर, और अभी भी विधायक हैं। कहते 1400 करोड़ के विकास कार्य हो गए, आपके कार्यकाल में भी पैसा लगा। क्या आप मानते हैं कि पैसा लग गया इतना? अगर 1400 या 1500 करोड़ रुपए यहाँ पानीपत में लगा है तो पानीपत स्विट्जरलैंड बन जाए, तो ये तो एक पैसा खाने का एक तरीका है। और हमारे विधायक जी को तो अभी बच्चा पैदा नहीं होता, पहले ही नामकरण का शौक है। तो मैं विधायक जी को यही कहूँगा कि पहले काम करवाना चाहिए और ढोल इस तरीके नहीं पीटने चाहिए। जी, पब्लिक ये कहती है विधायक ईमानदार है, लेकिन उसके बावजूद ये हालात है शहर का। देखिए पब्लिक के काम नहीं होंगे तो पब्लिक ने विधायक का क्या अचार डालने के लिए बनाया है? पब्लिक के काम होने चाहिए। मेयर है वो दफ्तर में नहीं बैठती, पार्षदों के काम होते नहीं। आज आप पार्षदों से जाके मिल लो, एक भी पार्षद ना विधायक से ना सांसद से मेयर से कुछ नहीं है। और जिस तरीके ये पानीपत के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है इनका, और चुनाव में मुझे तो नहीं लगता यहाँ से जिस तरीके ये काम चल रहा है पानीपत का एक भी पार्षद यहाँ से चुनाव जीते। और इसका सारा खमियाजा जो है ये बड़े नेताओं की वजह से इन पार्षदों को बेचारों को भुगतना पड़ेगा। जी, एक भी जब प्रमोद भी से ये पूछा जाता है कि आप कहते हो 1400 रुपए के विकास कार्य हो गए, भाई 1400 करोड़ का हिसाब दे दो, तो कहते हैं नगर निगम से मांगो। क्या विधायक की कोई जिम्मेवारी नहीं? देखिए विधायक जी की ये पुरानी आदत है। मैं तो बहुत फॉरवर्ड बोलने वाला व्यक्ति हूँ। जब कोई श्रेय लेना होता तो विधायक जी अपने दम पे लेते हैं, अगर कोई घड़ा फोड़ना हो तो वो पार्षदों के दम पे फोड़ते हैं। तो अगर पहले तो कहते हैं भाई नगर निगम मेरे अंडर नहीं आता, पूरा पानीपत पूरी सरहद जितनी भी आती है नगर निगम, विधायक जो होता है नगर पिता होता है, और विधायक के हाथ में पूरे पानीपत के विकास का रिमोट होता है। और विधायक चाहे तो इन अधिकारियों की क्या ताकत, अगर ये बोले कि सुबह से लेकर रात तक भी आप लोगों ने काम करना है तो ये अधिकारी काम करेंगे। ये हमारे जो इस वक्त नेता लोग हैं बड़े सुस्त हैं और पब्लिक का पैसा जो है लुटाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में पब्लिक पूछेगी इनसे। जी, आपके समय में जब हनुमान जयंती आती थी या कोई त्योहार आता था, जैसे दुशहरा आ गया, हनुमान स्वरूप निकलते थे, सड़कें तुरंत रिपेयर हो जाती थी। अब की बार ना तो दुशहरे पर सड़कें रिपेयर हुई, और सोनौली रोड का हालात आपने देखा कावड़ के समय। ये तो आने वाले दिनों में इनको हनुमान जी का मोला ही पड़ेगा। और जिस प्रकार इन्होंने सोनौली रोड का ये हाल किया है, तो शिव भक्तों के मन में जो प्रति गुस्सा है, जो शिव भक्त कावड़ लेके गए हैं, वो आने वाले पब्लिक जो है वोट की चोट से इनको बताएगी। जी, कुछ मैसेज देना चाहेंगे इन नेताओं को? मैं तो कहूँगा कि जो मेरे विधायक जी को ना क्या है कि अभी कहावत एक मैंने बोली
कि 1400 करोड़ लग गए, 1500 करोड़ लग गए। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद उसका नामकरण किया जाता है। तो हमारे विधायक जी क्या करते हैं, अभी बच्चा पैदा नहीं होता पहले ही नामकरण कर देते हैं। ढोल इस तरीके पीट के बोर्ड लगवाना कि मैं ये करवा रहा हूँ। अभी तक तो 3 साल का रिपोर्ट कार्ड गया है। जो गोहाना रोड, ये असंध रोड का ये काम जो चल रहा है, ये रोहिता रेवड़ी के टाइम के पास हुए काम है। हाली पार्क का जो काम है और पानीपत के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं, ये बहुत धीमी गति से चल रही हैं, लोगों के पैसों से चल रहे हैं। मैं नेताओं को यही कहूँगा कि पानीपत की जनता का करोड़ों रुपया ऐसे व्यर्थ और नाश नहीं करना चाहिए। और असंध रोड की आज सड़क जो है वो बैठ गई है, आपने देखा होगा। असंध रोड दिखाया भी है। आप अच्छा कार्य कर रही हैं। असंध रोड की जो सड़कें हैं और या गोहाना रोड की सड़कें हैं, ये 2-2 साल 3-3 साल पुराने काम हैं, ये लेट हो रहे हैं काम। तो व्यापारी आज चुप बैठा है। आज जितना पत्थर मार्केट का जो काम है, सारा व्यापार उनका ठप हो गया। 11-12 जो सेक्टर है वहाँ उनका काम सारा ठप हो गया। अगर आपने सीवरेज डालना है तो आपको सीवरेज डालना है तो दिसंबर और नवंबर के बीच में सीवरेज डालो, दिवाली और दशहरा पर्व खत्म होने के बाद। आप बारिशों के अंदर अगर आप इस तरीके सीवरेज डालोगे, लोगों का काम बर्बाद करोगे, तो आने वाले समय में पब्लिक जो है वोट की चोट से मारेगी। एक हेली पार्क आप लोगों के समय में स्टार्ट हुई थी, टेंडर लगा था 26 या 23 करोड़ का, आज उसका 52 करोड़ हो गया, पार्क फिर अधूरा है। देखिए, ये नालायकी है हमारे नेताओं की। तो ये काम जो है मेरे हिसाब से 3 वर्ष पहले पूरा हो जाना चाहिए था। ये मेरे हिसाब से, तो मैं सच्चाई बताऊं, इन नेताओं से पार्षद भी कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके पार्षदों का हिसाब किताब चल रहा है, पार्षद इन नेताओं के पास भी आना छोड़ जाएंगे। और इनका जो है पानीपत की जो पब्लिक है, अपने वार्ड के अंदर जाते हैं, वो हर जगह पे आपने देखा होगा वार्डों के अंदर बैनर लगने चालू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी शुरुआत हमारे ही वार्ड से हुई थी। तो ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। ये काम नहीं होना चाहिए। पब्लिक जो है हमेशा नेताओं का सम्मान करती है और सम्मान करने के लिए बनी है। अगर काम नहीं होंगे तो बिशन स्वरूप कॉलोनी के अंदर, शायद ये खादी कॉलोनी में बोला था किसी महिला ने कि मैं इनको जूतियों से मारूंगी। अगर काम नहीं करेंगे तो ये सैंपल आगे इनको मिलेंगे। जी, तो मतलब अब पब्लिक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण लगाई है। आप ये निश्चय कर देंगे कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? रोहिता रेवड़ी शहर का 2024 का चुनाव जरूर लड़ेगी। ये मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज भी मैं ठाकुर जी के चरणों में खड़ा हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए आऊँ। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। जी।